गधे का विज्ञापन आता है। आपको गधे का भी डर लगने लग गया क्या? गुजरात में गधे ज्यादा रहते हैं, अब पता चल गया। एक ऐसी सेंचुरी बनी कि जहाँ गधे भी है और लोग टिकट लेके देखने जाते हैं, इसमें क्या बुराई है साहब? अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करें। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। ये तो टैलेंट का कमाल है कि उससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। हमें गधों के बारे में जानना ही नहीं है। अब अखिलेश भैया को तो ये बात समझ में आ नहीं सकती क्योंकि उनको ना तो रोजगार से लेना देना, न युवाओं से लेना देना। वो तो किसी ने लिख के दे दिया कि ये बोल दो भाषण, बड़ा मजा आएगा, तो बिना सोचे समझे उन्होंने कह दिया। मोदी जी गधों को दौड़ने दीजिए और समाजवादी पार्टी को यहाँ सरकार बनाने दीजिए। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है। महीने हो गए इनको नहाए हुए और कम से कम खर्चे वाला होता है। बड़ा हैंडसम जानवर है। गधा कभी भेद नहीं करता है। एक खुशबू है गुजरात की। अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। यहाँ पर हमारे साथ मंच पर सम्मानीय कवियों को देखकर यह मत सोचिएगा कि यहाँ कोई कवि सम्मेलन होने वाला है। ये एक राजनीतिक शो है, गंभीर राजनीतिक शो है, क्योंकि यहां पर हमारे साथ जो किरदार बैठे हैं, इनसे ज्यादा चर्चा मंच पर किसी की हो ही नहीं रही है राजनीतिक मंचों पर। दरअसल गधा के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध बात कही जाती है कि वो ग और धा यानी गलत और धारणा, इसका शिकार है। इसे मंद बुद्धि कहा जाता है, लेकिन अगर एक रास्ता दिखा दिया जाए ना तो ये भूलता नहीं है, सालों साल नहीं भूलता है, अपने साथियों को नहीं भूलता है। तो आज हमारा ये सम्मेलन इन्हीं के सम्मान में है और हम यहां पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मंच पर स्वागत कीजिए पॉपुलर मेरठी जी का। कि तू इन्हें देख मत हिकारत से, तू इन्हें देख मत हिकारत से, पत्थरों में गौहर भी होते हैं मोती, पत्थरों में गौहर भी होते हैं। सारे लीडर गधे नहीं होते, इनमें कुछ बाहुनर भी होते हैं। इन्हें देख मत हिकारत से, पत्थरों में गौहर भी होते हैं। सारे लीडर गधे नहीं होते, इनमें कुछ बाहुनर भी होते हैं। और ये दूसरा मुक्तक देखें कि बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा। मसलहती जहर पीकर भी दवा कहना पड़ा। बेवकूफ़ी के अनोखे कारनामे देखकर अच्छे खासे लीडरों को भी गधा कहना पड़ा। और देखिए कि यही है कागजी अंडों के बच्चे, यही है कागजी अंडों के बच्चे। ये लीडर जितने ढाले जा रहे हैं, ना अम्मा कोई इनकी है ना अब्बा, मशीनों से निकाले जा रहे हैं। जी देखें देखें कि कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ। मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ, मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ। जहाँ के लोग मेरी असलियत को पहचान जाते हैं, कसम भगवान की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। कल तलक से जनाब रद्दी लाल, आज हम हो गए मुसद्दी लाल। अब इलेक्शन जिता भी दो लौंडो, कल से हो जाए हम भी गद्दी लाल। एक लीडर से कहा, ये मैंने कल है पॉपुलर, तू इलेक्शन में अगर हारा तो क्या रह जाएगा। अपने गुंडों की तरफ देखा और उसने यूं कहा, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हर एक तरह की सियासत में ढल के आया हूं मैं, मुश्किलों में वहां से निकल के आया हूं। जहां पे मैं था वहां से टिकट नहीं मिला आपके, तो अब चुनाव में टोपी बदल के आया हूं। और देखें कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए जमाने के नेता को गम नहीं मिलते। जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। और देखें कि ये सारी खूबियां हैं इनमें, कि देखें कि पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, बोले के जानते हैं हमें रेल मंत्री। पकड़े गए कि कल एक विधायक जो बेटिकट, बोले के जानते हैं हमें रेल मंत्री। डंडा घुमा के उनसे दरोगा ने ये कहा, अब याद कर रहे हैं तुम्हें जेल मंत्री। कि अगर हो जाएगा सौदा तो मैं भी बैठ जाऊंगा।
मिलेगा माल अच्छा तो मैं भी बैठ जाऊंगा। इलेक्शन में खड़ा हूं बैठने के वास्ते, मैं तो कोई पैसे अगर देगा तो मैं भी बैठ जाऊंगा। कोई पैसे अगर देगा तो मैं भी बैठ जाऊंगा। और अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। और इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है, मिनिस्टर बनेगा तू। और देखे ये चार पंक्तियां के कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, कितनी दौलत है नेता कल्लन पर। उनके जैसे अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते। जरा देख लो क्या से क्या हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया और जिधर तुम रहोगे उधर मैं रहूंगा। तुम्हारी खातिर जीऊंगा मरूंगा, तुम्हारे खिलाफ अब ना कुछ सुन सकूंगा। खुदा की कसम जो कहोगे करूंगा। मैं अब आदमी काम का हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा। मुझे लगता है कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे सरल प्राणी है, प्राणी, वो हास्य कवि। देखिए राजनेताओं को गधों की संगति में डाला गया, कितने नाराज हो गए सब, लेकिन यहां सब खुशी खुशी बैठे हैं, सबको हंसा भी रहे हैं। सुनील जोगी जी से अगर उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आए और गधे पर अपने विचार सुनाएं। कि बस्ती गधों की हो गई जंगल गधों का हो, बस्ती गधों की हो गई जंगल गधों का हो, इतने दलों के बीच में एक दल गधों का हो, इतने दलों के बीच में, इतने दलों के बीच में एक दल गधों का हो। आयोग से चुनाव के मेरी गुहार है, अगले चुनाव में नया सिंबल गधों का हो। अगले चुनाव, ताल के साथ सुने और अच्छा लगेगा, कि अगले चुनाव में मेरा सिंबल गधों का हो, अगले चुनाव में नया सिंबल गधों का हो। एक मुक्तक और सुनाता हूँ कि राजा वजीर भी गधे सेवा में भी गधे, राजा वजीर भी गधे सेवा में भी गधे, कलयुग की बात छोड़िए त्रेता में भी गधे। इंसान का ख्याल न कल था न आज है, इंसान का ख्याल न कल था न आज है, चर्चा में गधे, चर्चा में हैं गधे यहाँ चिंता में भी गधे, चर्चा में हैं गधे यहाँ चिंता में भी गधे। कि मैं कह रहा हूँ कि गुस्से को थूकिए साहेब, इन्हीं का वक्त है इनको ही पूजिए साहेब, इन्हीं का वक्त है इनको ही पूजिए साहेब। गली मोहल्ले में दफ्तर में राजशाही में कहाँ कहाँ पे गधे हैं न पूछिए साहेब, कहाँ कहाँ पे गधे हैं न पूछिए साहेब, कहाँ कहाँ पे गधे हैं न पूछिए। इसी विषय पे कि यही जमाना गधे को सलाम करता है, डाल रहे आप, कि यही जमाना गधे को सलाम करता है, ये उठना बैठना जीना हराम करता है, ये उठना बैठना जीना हराम करता है। ये और बात अगर आन बान वाला हो तो उस गधे को जमाना सलाम करता है, उस गधे को जमाना, जिसे देखो वो पांव पकड़े खड़ा है, गधा आज कल आज से बड़ा है, गधा आज कल आदमी से बड़ा है। नगर गांव कस्बे रियासत गधों की बढ़ी जा रही है मोहब्बत गधों की, गरीबी में इंसान की दौलत गधों की, जमाना गधों का हुकूमत गधों का, जमाना जमाना गधों का हुकूमत गधों की। जिधर देखिए इनका झंडा गड़ा है, गधा इन दिनों आदमी से बड़ा है, गधा आजकल आदमी से बड़ा है। बहुत अच्छी औकात में अब गधे हैं,
बहुत अच्छी औकात में अब गधे हैं, जो शिव जी की बारात में अब गधे हैं। सियासत की शहमात में भी गधे हैं, कहीं दिन तो क्या रात में भी गधे हैं, कहीं दिन तो क्या रात में भी गधे हैं। गधों से बहुत सख्त पाला पड़ा है, गधा इन दिनों आदमी से बड़ा है, गधा इन दिनों आदमी से बड़ा है। एक बंद और सुनाता हूं कि नहीं है किसी को जवानों की चिंता, नहीं है किसी को जवानों की चिंता, नहीं है किसी को, ऐसा लगता है कि विषय ही सब खत्म हो गए, कि नहीं है किसी को जवानों की चिंता, करे कौन भूखे किसानों की चिंता, करे कौन भूखे किसानों की चिंता, किसे आज कल कारखानों की चिंता, गधों को लगी है खजानों की चिंता, गधों को लगी है खजानों की चिंता। और एक पंक्ति में मंच को समर्पित करता हूं भाई, कि गधों को लगी है खजानों की चिंता, सुना है कि अब राज हट पर अड़ा है, सुना है कि अब राज हट पर अड़ा है, गधा इन दिनों आदमी से बड़ा है। गधों की पार्टी की बात आपने कर दी तो अमेरिका की भी याद आ गई, जहां पर तो डेमोक्रेट पार्टी का चुनाव चिन्ह ही गधा है। लेकिन भारत में देखिए कि कैसे हिकारत भरी बातें की जाती हैं मंच से। अब मैं अगला बुलाना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण शुक्ला को। कि राजनीति में नहीं है आजकल नीति कोई, यहाँ बैरियों के जज्बात मिल जाएंगे। देख रहे हैं आप किस तरह से तालमेल हो रहे हैं पूरे देश में। तब सुनिएगा कि राजनीति में नहीं है आजकल नीति कोई, यहाँ बैरियों के जज्बात मिल जाएंगे। बिना मतलब यहाँ काम नहीं होता कोई, मतलब हो तो दिन रात मिल जाएंगे, मतलब हो तो दिन रात मिल जाएंगे, मतलब हो तो दिन रात मिल जाएंगे। सांप नेवले की बाज चिड़िया की दोस्ती के, अरे सांप नेवले की बाज चिड़िया की दोस्ती के, सैकड़ों रिसाले हाथों हाथ मिल जाएंगे। भालू बंदरों की भी तो दोस्ती मिलेगी, यहाँ सारे गधे तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे, सारे गधे तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे, सारे गधे तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे, सारे गधे तुम्हें एक साथ। और कई बार कैसे कैसे वायदे होते हैं और कैसे कैसे वायदे इन दिनों किए जा रहे हैं कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो एक एक गधा फ्री में दिलवाऊंगा। अब ये भी होगा कि तुम मुझे वोट दो तो मैं तुम्हें गिफ्ट में गधा दूंगा। कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो एक एक गधा फ्री में दिलवाऊंगा, सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर। सारे ताली नहीं बजाओगे तो सूरज नहीं छिपेगा। जरा एक बार आनंद के साथ मेरे साथ आइए कि सूरज को, एक साथ रिद्म में आइए, कि सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, कि जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। अगली पंक्ति पॉपुलर जी को समर्पित नहीं है, कि जहां भी कहोगे, कि जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा, एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा। कि कुर्सी की बात करूं कुर्सी पे घात करूं, देखो कुर्सी को ही तो डांट रही कुर्सी। उत्तर प्रदेश में पता है ना चाचा भतीजे का खेल क्या चला। कि कुर्सी की बात करूं कुर्सी पे घात करूं, देखो कुर्सी को ही तो डांट रही कुर्सी, कुर्सी बनी आवारा कुर्सी बनी है आरा, देखो कुर्सी को ही तो काट रही कुर्सी, कुर्सी खरीदती है कुर्सी ही बेचती है, कि कुर्सी खरीदती है कुर्सी ही बेचती है, हमेशा से कुर्सी की हाट रही कुर्सी, कुर्सी में कुर्सी ही दीमक सी घुस गई, आजकल कुर्सी को चाट रही कुर्सी, आजकल कुर्सी को चाट रही कुर्सी। कि जनता को मूर्ख बनाने के लिए, देश लूट लूट कर खाने के लिए
मिलती है तुमको संभालो कुर्सी, गधा बन के ये हथिया लो कुर्सी, गधा बन के ही हथिया लो कुर्सी। दौड़ है ये, इसमें तुम्हें है दौड़ना, आगे बढ़ने वालों की टांगे तोड़ना। मौका हो तो साथियों का साथ छोड़कर वैरियों के साथ में भी नाता जोड़ना। साम दाम दंड और भेद कर लो, जिसकी थाली में खाओ छेद कर लो। रात को पसलियों में चाकू घोंप कर, दिन होते ही प्रगट खेद कर लो। किस तरह से सफलता मिलेगी, व्यंग में बात कह रहा हूं, सुनिएगा। कि बंदर की तरह से भेली बांटना, अब ना ही थूक बार बार चाटना। राजनीति में जो दिखलाए रास्ता, पहले उसकी ही गर्दन काटना। लाशें नोचने को गिद्ध पालते रहो, बाबियों से सांप भी निकालते रहो। चाहे कुछ भी हो शांत बैठना ना तुम, जमकर आग में घी डालते रहो। आंगन की हरी हरी घास चर लो, गंगा जी में डुबकी लगा के तर लो। जो भी हाथ लग जाए साफ कर दो, बाप का समझ माल सारा भर लो। अमेरिका घूम कर आने के लिए, देश झूम झूम कर खाने के लिए। जनता को खा लो और खा लो कुर्सी, गधा बन के ही हथिया लो कुर्सी, गधा बन के ही हथिया लो कुर्सी, गधा बन के ही हथिया लो कुर्सी। मुर्गे के साथ पियो रोज पौआ, मुर्गे के साथ पियो रोज पौआ। डिस्को में नाच करो औआ। हंसों की सभा में चाल हंस की चलो, हंसों की सभा में चाल हंस की चलो। कागों की सभा में बनो पूरे कौआ। बदमाशों से भी ताल मेल कर लो, जैसे भी हो वैसे घाल मेल कर लो। कल के बारे में कोई जानता नहीं, जितना हो जाए आज खेल कर लो। सुबह शुरू करो मदिरा के घूंट से, कोठियां बनाओ कुर्सी की लूट से। है हमारी खोपड़ी पे बाल जितने, उनको उड़ा दो बाटा वाले बूट से। दूसरों के तंबू को उखाड़ करके, विपक्षियों का सिर फाड़ करके, उनके ही घर में बिछा लो कुर्सी, गधा बन के ही हथिया लो कुर्सी, गधा बन के ही हथिया लो कुर्सी। चुनावी राजनीति में किस तरीके से गधे को प्रतीक बना लिया गया, लेकिन गधा तो छोड़िए, यहां तो शमशान कब्रिस्तान को भी प्रतीक बना लिया गया है, उसे भी छोड़ा नहीं गया है। लेकिन हम अपने यहां पर हंसी के फुहारों को छोड़ते नहीं है और हम अब आमंत्रित करेंगे पवन आगरी जी को। आगरा से आए हैं इसीलिए आगरी। हमारा गधत्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। कोई हमारा प्रचार करे तो इसमें इनका क्या नुकसान है? कोई हमारा प्रचार करे तो इसमें क्या नुकसान है? हम यूपी के हों या गुजरात के, हम यूपी के हों या गुजरात के, सबके सब परंपराओं के खूंटे से बंधे हैं, सबके सब परंपराओं के खूंटे से बंधे हैं। गिर जाएं नैतिक चरित्र से ऐसा भी नहीं, क्योंकि हम आदमी नहीं विशुद्ध गधे हैं, क्योंकि हम आदमी नहीं विशुद्ध गधे हैं, विशुद्ध गधे हैं। सीएम से लेकर पीएम तक के मन में आजकल हमारी ही मूरत है। सीएम से लेकर पीएम तक आजकल सभी के मन में हमारी ही मूरत है। देश की सियासत को अब मुद्दों की नहीं बल्कि अब हमारी जरूरत है। देश की सियासत को अब मुद्दों की नहीं बल्कि हमारी जरूरत है। लोकतंत्र के इस उत्सव में अपना, लोकतंत्र के उत्सव में अब अपना पड़ना भारी है। सुना है अब हमको राष्ट्रीय पशु घोषित करने की तैयारी है। हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं, 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तो बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर वे कुछ उदास हो गए। पहले कुछ दूर खड़े थे मगर अब पास हो गए। बोले अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया या स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। क्योंकि भैया या स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं, मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ इस अंदाज में कहा जाए तो नेता भी आपस में कहीं एक दूसरे को तो बुरा न लगे किसी को। लेकिन अब अगले कवि की बारी। वेद प्रकाश वेद जी का स्वागत कीजिए, तालियां फूंक।
जो दूध के धुले थे सबका ईमान मचल गया, जिसके पास जो भी दाव था वो चल गया। टीपू और मोदी के दो गधों की लड़ाई में मायावती का देखिए हाथी कुचल गया। अच्छा, हाथी ऐसे ही नहीं कुचला श्वेता जी, दरअसल आप सुनिए। चुनावी वैतरणी पार करने को एक तो हाथी वैसे ही भारी, भाई क्या कहने, और ऊपर से लाद दिया 3-3 अंसारी। बहुत बढ़िया भाई। आप कह रही थी गधा बहुत सीधा साधा प्राणी होता है, मैं भी कह रहा हूँ गधे से ज्यादा सीधा प्राणी कोई नहीं होता साहब। अमिताभ बच्चन से लेके सीएम से लेके पीएम से लेके सब उसकी चर्चा कर रहे हैं, पर कसम है बंदे को घमंड आया होता। ये है बहुत अच्छे भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। वरना तो श्वेता जी होता क्या कि जैसे हर साल आंकड़े पेश किए जाते हैं ना कि हमारे देश में हर 2 मिनट में एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, तो ये भी मांग कर सकता था कि मेरी भी बताइए कि मैं भी हर इलेक्शन में कितनों का बाप बनता हूं। और आपको मजा आ जाएगा कि रिकॉर्ड ये इस बार तो चुपचाप बना। यूपी में इलेक्शन हुए तो राज खुला, गुजरात का गधा यूपी में बाप बना। जो पिलपिला हो वो भी ऐंठ जाता है, जो पिलपिला हो वो भी ऐंठ जाता है। एक आंख बंद करे तो दूजा कान मैंठ जाता है। 300 की सीट जीतने का दावा करने वाले सर पे पड़ते ही गधे की पीठ पे बैठ जाता है। अच्छा, इलेक्शन में और भी बहुत सी बातें हो रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, आदमी का समय आते हुए खराब आते हुए पता नहीं लगता साहब। जो कांग्रेस सरकार बनाने चली थी 2014 में, वो विपक्ष लायक भी नहीं रही। सही बात। कांग्रेस के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए कि ज्योतिषियों तक ने हाथ देखना छोड़ दिया। बहुत अच्छे भाई। और टाइम खराब आया था अरुण भाई, क्या हुआ कि जहां टाट का खर्चा भी नहीं निकल रहा था वहां अगले ने खाट लुटवा दी। और ऐसा कांग्रेस के बारे में नहीं है। वो मैं कह रहा हूं जिनके लिए, जिनके इशारों पर, बात को समझना, जिनके इशारों पर मिराज और सुखोई सड़क पे उतर आते थे, वो खुद एक साइकिल के लिए सड़क पे आ गए। बड़ा पारिवारिक झगड़ा चला। मुलायम सिंह जी की समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, पर पहलवान रहे हैं वो जिंदगी भर। जानते हैं कि अब उम्र ज्यादा होगी तो लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत अच्छे भाई। कमाल है, कमाल। तो अगले ने सारी बातों से ध्यान हटा के कांग्रेस को हराने में फोकस किया कि इससे हल्की एक्सरसाइज नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात और, मुलायम सिंह जी की बड़ी परेशानी थी। कह रहे थे वो बीच में जितना लंबा झगड़ा पारिवारिक चल रहा आपको पता ही है, कह रहे थे बार बार मेरी समझ में नहीं आ रहा कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता, मेरी समझ में नहीं आ रहा कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता। एक ने कहा भाई साहब आप अपनी बात रिकॉर्ड करो, खुद सुनो और समझ के दिखाओ। अच्छा, मोदी जी ने गोवा की रैली में कहा कि मैं कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। नहीं, सही कह रहे थे वो बिल्कुल। मैं तो उसी दिन समझ गया था कि ये आदमी कुर्सी के लिए नहीं, कुर्की के लिए पैदा हुआ।
ऐसी नोटबंदी की कि 3 महीने में हमने भारत में ही चेक गणराज्य का मजा ले लिया। आजकल तो वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, नोटबंदी को श्रेय देते जा रहे हैं, पर मेरी 4 पंक्तियां सुनिए कि नुकसान न कमल न झाड़ू न पंजों का होगा, नुकसान न कमल न झाड़ू न पंजों का होगा, नुकसान अगर होगा तो इन गंजों का होगा। नुकसान न कमल न झाड़ू न पंजों का होगा, नुकसान अगर होगा तो इन गंजों का होगा, बिल्कुल तहस नहस हो जाएंगे। कैशलेस तो थे ही, अब ये कैशलेस हो जाएंगे। हम अपने अगले कवि को अब चाहेंगे कि माइक की तरफ आए और आप सब स्वागत कीजिए दीपक गुप्ता जी का। एक नेता ने एक गधे से पूछा, कहते हुए श्रीमान, एक नेता ने एक गधे से पूछा कहते हुए श्रीमान, आप हिंदू हैं कि मुसलमान? एक नेता ने एक गधे से पूछा कहते हुए श्रीमान, आप हिंदू हैं कि मुसलमान? इतना सुनते ही गधे का स्वाभिमान जागा, उसने उल्टा नेता से सवाल दागा, कहते हुए माई बाप, पहले ये बताएं गधा मैं हूं या आप? एक गधे ने दूसरे गधे से कहा, आज तक हमने बहुत अपमान सहा, मेहनत में हमारा खूब पसीना बहा, पर हमें कभी भी इज्जत नहीं मिली, पसीने की सही कीमत नहीं मिली, मगर इस बार चुनावों में हमें खाने को हरी घास मिली है, पहचान खास मिली है, और एक ये आस मिली है कि हमारे समर्थक हमें हमारा हक दिलाने वाले हैं, हम गधों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। और देखिए बदलाव क्या हुआ, स्थिति कहां से कहां पहुंची। बदलाव ये है हमसे सब बात कर रहे हैं, बदलाव ये है हमसे सब बात कर रहे हैं, चैनल के रिपोर्टर भी मुलाकात कर रहे हैं। बदलाव ये है हमसे सब बात कर रहे हैं, चैनल के रिपोर्टर भी मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा हमारी करके नेता बने हुए जो हक में हमारे वो भी हालात कर रहे हैं। हम तो लोगों को ये बताने वाले हैं, हम गधों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। पल में रत्ती पल में तोला, पल में है ये माशा, पल पल में ही बदल दल करते रोज तमाशा, पीवे राजनीति की भंग करते संसद में हुड़दंग, पीवे राजनीति की भंग करते संसद में हुड़दंग, करने फिर जनता को तंग, नेता आयो रे हो, नेता आयो रे, इलेक्शन आयो रे। राजनीति में भरे हुए हैं एक से एक मदारी, राजनीति में भरे हुए हैं एक से एक मदारी, बारी बारी करना चाहे सब कुर्सी की सवारी, पनपी पेटों में हरियाली, पनपी पेटों में हरियाली, छाई है चेहरों पे लाली, पनपी पेटों में हरियाली, छाई है चेहरों पे लाली, मन करता इनको दे गाली, नेता आयो रे हो, नेता आयो रे, इलेक्शन आयो रे। आपने जिक्र कर दिया था रिपोर्टर का गधों के पास जाने के बारे में, मुझे ओम प्रकाश आदित्य जी की पंक्तियां याद आ गई। खेतों में जो दिखे वो फसली गधा है, माइक पे जो चीखे वो असली गधा है। लेकिन यहाँ भी माइक है तो हम सबको कोई परहेज नहीं है गधा कहलाने में। हम आगे बढ़े, स्वागत कीजिए तालियों के साथ बेबाक जौनपुरी जी का। मेरी औकात है
ढेंचू ढेंचू और जख्मी जज्बात हैं। ढेंचू मेरी औकात है। ढेंचू ढेंचू जख्मी जज्बात हैं। ढेंचू ढेंचू और कभी खच्चर कभी घुड़सर, कभी खच्चर कभी घुड़सर, कभी जनता भी कहा। कभी खच्चर कभी घुड़सर, कभी जनता भी कहा। कठिन हालात हैं। ढेंचू ढेंचू कठिन हालात हैं। ढेंचू ढेंचू आपकी सौगात है। वाह वाह क्या बात है। मन में जज्बात हैं। आप हम साथ हैं। एक क्षण सुन लीजिए, फिर एक ढेंचू ढेंचू सुनाता हूं कि होली में रंग चढ़ा नेताजी से बोला गधा, विनती है आप हमें मुद्दा ना बनाइए। बहुत अच्छे। होली में भंग चढ़ा नेताजी से बोला गधा, विनती है आप हमें गधा मुद्दा ना बनाइए। और खाते हैं रूखा सूखा, रहते हैं आधे पेट भूखा। कुर्सी के चक्कर में हमें ना फंसाइए। कुर्सी के चक्कर में हमें ना फंसाइए। तो सुबह शाम करे काम, सुबह शाम करे काम, तन को न विश्राम। गधों की सरेआम हंसी ना उड़ाइए। और कौन देगा फिर वोट, आत्मा को लगे चोट। जनता जनार्दन को गधा ना बनाइए। जनता जनार्दन को गधा ना बनाइए। नवंबर दिसंबर ये सब त्योहारों का मौसम चल रहा है जी। क्रिसमस से शुरू होकर हम होली तक आ रहे हैं। आप सबको शुभकामनाएं इन सब त्योहारों की। क्रिसमस के दिन मैंने सुना एक सफेद दाढ़ी वाला सांता क्लॉज आता है, लोगों के घरों में गिफ्ट और पैसे वैसे रख जाता है। हमारे देश में सफेद दाढ़ी वाला सांता क्लॉज 8 नवंबर को आ गया था और भाई सारे पैसे लेके चला गया। नहीं, वो नोटबंदी के दिनों में एक रेस्टोरेंट में हरियाणा का एक बूढ़ा पहुंचा तो वेटर ने पूछा क्या खाओगे। बोला पैसे तो मोदी ने खोस लिए, तो मेज कुर्सी हटा, मैं तो कलाबाजी खाऊंगा। कलाबाजी खा रहे हैं। उसके बाद बिल्कुल एक नई कविता सुना रहा हूं, उसमें मैंने सिर्फ मुहावरों का इस्तेमाल किया। आप उन मुहावरों पर ध्यान दीजिएगा, कैसे कैसे नए नए मुहावरे, नहीं मुहावरे तो पुराने ही हैं, नए ढंग से प्रयोग किया है। गधे ने जंगल में सभा बुलाई, क्योंकि इन दिनों गधा चर्चा में भी था, इसलिए भारी भीड़ आई। बहुत अच्छे। जैसे आज भी पूरी भीड़ है। भाषण देते हुए गंधर्वराज बोले, हम पशु पक्षी हमेशा से ही राजनीति को भाते रहे हैं, क्योंकि राजनीति में मनुष्यता का कोई स्थान नहीं है, इसलिए मुहावरों तक में हम ही छाते रहे। बढ़िया बढ़िया। जिसकी लाठी उसकी भैंस से शुरू हुई राजनीति, जिसकी लाठी उसकी भैंस से शुरू हुई राजनीति, कब भैंस के आगे बीन बजाने लगी हमें पता ही नहीं चला। कब भैंस के आगे बीन बजाने लगी हमें पता ही नहीं चला। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते लड़ते कुत्ते की दुम, आस्तीन के सांप और रंगे सियार बन जाना इन्हें कभी नहीं खिला। और रंगे सियार बन जाना इन्हें कभी नहीं खिला। जनता को काठ का उल्लू समझकर उल्लू बनाना और अपना उल्लू सीधा करना। जनता को काठ का उल्लू समझकर उल्लू बनाना और अपना उल्लू सीधा करना हर राजनेता जानता है। और सारे दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए राजनीति के तालाब में रहकर कोई भी मगरमच्छ से बैर नहीं ठानता है। बढ़िया बढ़िया। देश के विकास पर कोई सवाल इनसे करो तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। देश के विकास पर कोई भी सवाल इनसे करो तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। बगुला भगत बनकर वोटर को मछली की तरह फंसाना इन्हें अच्छी तरह आता है। बिल्ली के भागो छीका फूटते ही राजनीति का हर चूहा खुद को पंसारी समझने लगता है। राजनीति का हर चूहा खुद को पंसारी समझने लगता है। गद्दी पर बैठते ही अंधे के हाथ बटेर लग जाती है। गद्दी पर बैठते ही अंधे के हाथ लग जाती है बटेर, चूहा भी बन जाता है शेर। भाई बहुत अच्छे, वाह भाई।
पक्ष विपक्ष में चलता है चूहे बिल्ली का खेल। गद्दी पर बैठा नेता ऐसा लगता है जैसे छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। जनता हर चुनाव में आस्तीन के सांप को दूध पिलाती है। जनता हर चुनाव में आस्तीन के सांप को दूध पिलाती है। वोट डलते ही हर गिरगिट की शक्ल बदल जाती है। बंदर के हाथ में उस्तरा लगता है, बिल्ली के गले में घंटी सी बंध जाती है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चलेगी। सियासत ऐसी ही थी, ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चलेगी। सियासत ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। कभी नहीं बदला है राजनीति का तौर। ये तो हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा। मैं गधा कभी इन मुहावरों में नहीं दिखा। मैं गधा कभी इन मुहावरों में नहीं दिखा। सियासत की मंडी में सारे जानवर बिके पर मैं नहीं बिका। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सारे जानवर बिके पर मैं नहीं बिका। इस बाजार में मैं हमेशा रहा 12 बाट का। मैं तो धोबी का गधा ही रहा, न घर का न घाट का। अच्छी बात है, वाह। लेकिन सियासत जानती है कि मैं गधा ही अवसरवादी राजनीति का परिमाप बनता रहा हूं। जब भी मतलब पड़ा है मैं नेताओं का बाप बनता रहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं जनता से यही कहूंगा, राजनीति की जमीन में नहीं गड़ने चाहिए अवसरवाद के खूंटे। राजनीति की जमीन में नहीं गड़ने चाहिए अवसरवाद के खूंटे। वोट की ताकत का ऐसा प्रयोग करो कि सांप भी बढ़ जाए और लाठी भी ना टूटे। और लाठी भी ना टूटे। जितनी बेइज्जती गधों की हुई थी मंच से वहां पर, राजनीति के मंच से उतना सम्मान बढ़ाने की चेष्टा यहां पर थी। लेकिन इसके जरिए सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश है कि मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं। एक क्या गधे कब्रिस्तान शमशान में उलझे रहे हम। लोगों को सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चुनावों के फैसले ऐसे हो और हमारे भविष्य के नेता ऐसे रहें, हमारे भविष्य की वर्तमान की सियासत भी ऐसी रहे कि हमें ऐसा सम्मेलन न करना पड़े। हम सम्मेलन करें तो देश के गुणगान का करें।